नमस्कार दादा। नमस्ते। गुड इवनिंग। सबसे पहले या आई वांट टू से थैंक यू। इतनी खूबसूरत वादी में आप लेके आए और आपने नेचर के साथ, मदर अर्थ के हुँ, साथ कनेक्ट कराया, हुँ, हुँ, जो हम सब भूल रहे हैं। हुँ, सो फ्रेंड्स, अ, मैं थे दादाश्री जी। इनके पास हम आज आए हैं बड़े ही सिंपल साधारण कुछ सवाल लेके, जो आपके मन में हमेशा उठते रहते हैं पॉपकॉर्न की तरह। जी, तो दादा मैं ये शुरू करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिज़्म? मतलब हुँ, इतना लोग स्पिरिचुअलिज़्म को एक तरीके से देखते हैं। हुँ, हुँ, बट जितना मैंने आपके साथ समय हुँ, बिताया है और मैंने वो छोटा-सा दरवाज़ा खोला है हुँ, आध्यात्म का आपके साथ, तो प्लीज़ आप मेरे दोस्तों को बताएँ कि आध्यात्म को इतना हेवी क्यों माना जाता है? व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिज़्म? हुँ, हुँ। अब पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने शुरुआत तो की आध्यात्मिक क्या है समझने के लिए और उस मार्ग पे आपने एक पहला कदम उठाया। आप सवाल लेके घर बैठ सकते थे, पर आप आगे बढ़े और कुछ खोजने की शुरुआत की। मुझे जानना है मेरे बारे में क्या है? तो आध्यात्मिकता हमारी जो समझ है, उसके हिसाब से ये है कि सहज रहना। सहज। आप जैसे हो बस सहज रहो। लेकिन दादा ऐसा हुँ, क्यों बोलते हैं कि माना जाता है ना कि आध्यात्म मतलब हुँ, कि आपको योगी बनना पड़ेगा, पहाड़ों में जाके हुँ, बर्फ के किसी हुँ, खाने में बैठ के हुँ, और 10-10 साल अकेले रहना पड़ता है और सारे जितने मोह माया सब त्याग करके एवरीथिंग यू हैव टू लीव बिहाइंड टू बिकम अ हुँ, 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 योगी टू गेट द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। हुँ, हुँ। व्हाई इज व्हाट इज दैट? नहीं, नहीं मोह आप मोह माया है, त्याग करते हो, दूर जाके बैठते हो, वहाँ पर भी आप अपने एक समुदाय बनाते हो। जी, सन्यासी जन सब साथ में आते हैं, फिर एक परंपरा, फिर से आप एक घर बनाते हो। उसके भी ऊपर कुछ और योगी है जो अकेले बैठ जाते हैं, केव में बैठते हैं, जी। ध्यानस्थ होते हैं। पर ध्यान में जाने के बाद भी उनका ध्यान जो है, वो फिर भी प्रपंच में ही होता है, जो लोग कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, जी। उनको आशीर्वाद देने का ही काम करते हैं। तो आपको अगर लगता है कि सबको छोड़ के जाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ओह! पक्षी भी अकेला नहीं रह सकता है। जो आप देखते हो ना आस-पास नेचर एक पेड़ हो, पौधा हो, फूल हो फल हो, कुछ जी। भी आप देखें वो कोई अकेला नहीं रह सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये छोड़ूँगा तब मैं आध्यात्मिक हो जाऊँगा? मेरे अंदर अभी भी अगर भावना है और मैं जंगल में बैठ रहा हूँ कहीं पर किसी को मैं याद कर रहा हूँ, किसी को मिस कर रहा हूँ, किसी से अटैच्ड हूँ, तो ये कौन-सा संन्यास हो गया? उसके बदले आप प्रपंच में रहो, वहीं पर काम करो, भीतर से त्याग करना होता है, भीतर से आपको सन्यासी बनना होता है। ये अवस्था है। ये व्यवस्था नहीं है कि आप कुछ बना के चले आगे। अच्छा। मुझे अनुभव होना तो चाहिए कि मैं अपने घर हुँ, में बैठे अपने हुँ, परिवार के साथ हुँ, हुँ, जो दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हुँ, चीज़ें करते हुए मैं आत्मा को प्राप्त कर सकता हूँ? बहुत सहजता के साथ, कोई तकलीफ नहीं है। ये कहानी है जो आप कहते हो ना अलग-अलग कहानी है, चक्र खोल देंगे, एनर्जी जी। बढ़ा देंगे, ऊर्जा बढ़ा देंगे, आपकी कुंडलिनी हम अवेकन कर देंगे। ये सब कहानियाँ हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सहज होना है। तो सर दादा हुँ, पहला स्टेप हुँ, क्या होगा? मतलब जैसे हुँ, कॉलेज में कोई बैठा है, फर्स्ट हाँ, ईयर में हाँ। है, सेकंड। हुँ, अच्छा, कोई एज होती है क्या दादा हुँ, अध्यात्म को पाने की? नहीं कुछ नहीं मुझे भी मुझे हाँ, मतलब मैं वही बहुत अमीर बन गया और मैं एक टाइम का मुझे लगा कि ये ज़िंदगी मोह-माया से मैं ऊब चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जैसे अभी मुझे भी लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं कि अरे! आपको तो दाढ़ी नहीं है, आप तो आपकी उम्र भी कम है, इतने जल्दी आप कैसे आध्यात्मिक पथ पे आ गए? कैसे आप गुरु बन गए या जी। जो भी अपने हिसाब से महाराज बन गए? तो मैं एक यही कहता हूँ कि आध्यात्मिक अवस्था के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं है कि आप 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या 50 साल के बाद या 70 साल के बाद ही आप आध्यात्मिक व्यक्ति बनेंगे। ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का। ये अवस्था इस तरह से है कि वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। अच्छा। कोई भी अनुभव कर सकता है। हुँ। आप रोक रहे हो उसे। आप कह रहे हो कि मुझे ये नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वो नहीं कर पाऊँगा। ये आपकी कल्पनाएँ हैं और आप खुद बना रहे हो आप उसको। आपको करना क्या है सबसे बढ़िया जो है, अपने आप के साथ सहज हो जाओ। अपने आप को ठीक से देखो, बैठ के आँखें बंद करके, आँखें खोल के, जहाँ पर भी हो, जैसे अपने आप को देखोगे, वैसे आपकी आध्यात्मिकता शुरू हो जाएगी। आपको कुछ माला लेके बैठना नहीं, जप करते बैठना नहीं अच्छा। है, कुछ नहीं करना है, अपने आप को सिर्फ़ देखना है। ये बहुत सहज है। लोगों को लगता है ये सहज है मतलब ये आध्यात्मिकता नहीं तो है। मतलब आप कह रही हैं एक ऐसी बस एक धारणा बन हुँ, चुकी हुँ, है कि हुँ, वो माला जपना हुँ, हुँ। और ये सब धारणाएँ हैं, ऐसा देखो कुछ नहीं है? देखो ये धारणा है, ये आप प्रेम से कर सकते हो, ये आपको मदद भी कर सकती है, सहायता कर सकती है आपकी अवस्था को बढ़ाने के लिए, पर वही आध्यात्मिकता है, नहीं है। वही सब कुछ तो है, नहीं है। मोटी-मोटी, बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ना और हुँ। ये जो पढ़ के हाँ, जो हाँ। कई बार हुँ, हुँ। आपको लोग ज्ञान देते हैं, हुँ, हुँ। तो एक
जो साधारण आदमी है, हाँ। जो हुँ, हुँ। अभी आध्यात्मिक उसने दरवाजे खोले ही नहीं है, हाँ, हाँ। तो कैसे वो जज करेगा कि क्योंकि उसका तो माइंड एकदम हुँ, हुँ। सिंपल होता है और लाइक अ क्लीन स्लेट। हुँ, हुँ। तो आप कैसे मतलब उनको समझाएँगे या ये उदाहरण देंगे कि कैसे वो शुरुआत करे? पहला कदम कैसे ले? हुँ, हुँ। कैसे चुने अपना हुँ, गुरु हुँ। या वो पहली किताब हुँ, हुँ। या वो कैसे करेगा? देखिए, शुरुआत में तो आध्यात्मिक भूख होती है। जी, वही हम आध्यात्मिक जिज्ञासा करके देखते हैं कि मुझे ये जानना है, वो जानना है। तो आप बुक्स पढ़ सकते हो, ध्यान कर सकते हो, हुँ, आप जप कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। पर वो आध्यात्मिकता के आस-पास भी नहीं है। वो अलग-अलग क्रियाएँ हैं, जी, अलग-अलग क्रियाएँ हैं अपने आप को शुद्ध रखने का और ठीक रखने का, और वो अच्छे भी हैं। पर जी, आध्यात्मिकता वो है जहाँ पर आपको अपने आप को पूरी तरह जानना है। मैं कौन हूँ? तो पूरा जो प्रयास है, पूरी जो प्रक्रिया है आध्यात्मिकता की, वो ये है कि मैं अपने आप को ठीक से देख लूँ, समझ लूँ। हम हमेशा उँगलियाँ दूसरों की तरफ दिखाते हैं कि वो बुरा और वो बुरा। हम अपने आप को देख ही नहीं रहे हैं, अपने आप को जान ही नहीं रहे। अपने आप को जानने के लिए आईना देखते हैं या किसी और ने कुछ कह दिया कि तुम अच्छे हो, तो हम अच्छे बन गए। पर आपको वाक़ई में खुद को जानने का जो जो जिज्ञासा होनी चाहिए, जो तड़प होनी चाहिए, वो होती ही नहीं है। तो आप सबको शुरुआत यही करना है कि अपने घर पे बैठ के भी खुद को देखना है, आँखें बंद करके कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये देखने के बाद आप फिर कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आप ध्यान कर सकते हो, उसके बाद आप जप कर सकते हो, उसके बाद आपको जो करना है आप कुछ भी कर तो सकते दिस हो। इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन कि फर्स्ट स्टेप ये है, ये कैसे, ये एक सीढ़ी है। जी, आप उसे मेडिटेशन भी नहीं कह सकते। सीढ़ी ये है कि मैं कौन हूँ, बस अपने आप को जानना है। लोग आपको जैसे देखते चंदन, हुँ, तो आपको लगता है मैं चंदन हूँ। लोग अगर आपको अचानक किसी और नाम से कहना शुरू करेंगे, फिर आपको क्या लगता है अच्छा तो मैं वो बन गया। हुँ, अगर आपको आज 20 लोग कह रहे हैं चंदन, चंदन, और अचानक आपको 20 लोग दूसरे दिन शुरू करें कहने के लिए, अरे जी, इनका नाम तो कुछ अलग ही है। हुँ, किसी नाम से भी आपको बोल दें कि अरे प्रभाकर है ये, हुँ, तो आपको लगेगा मैं प्रभाकर, हाँ, मैं प्रभाकर, मैं प्रभाकर। तीसरे दिन आपको और कोई नए नाम से बोलेंगे, आपका नाम आशुतोष है, हुँ। तो फिर अरे मेरा नाम आशुतोष है। तो आप वाक़ई में कौन हो? लोग जो जिस नाम से आपको बुला रहे हैं आप वो हो कि उसके परे हो? ये ढूँढने की कोशिश आध्यात्मिकता है। आपको फँसना नहीं है किसी और चीज़ में। लोग फँस रहे हैं कुछ-कुछ करते हुए। आपको सरल समझना है कि मैं कौन हूँ? मुझे खुद को तो जानने दो। मैं दूसरों की गलतियाँ निकाल रहा हूँ, सबको जी, करेक्ट कर रहा हूँ, इनकरेक्ट कर रहा हूँ या जो भी है मेरी तरफ से हो रहा है। मुझे कम से कम ये तो जानने दो मैं कौन हूँ? खुद को ही नहीं पता हम कौन हैं और दूसरों को कैसे सिखाएँगे हम? तो खुद को जानने की कोई उम्र का कोई ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं है चंदन जी, कुछ भी नहीं है। फ्री कुछ एनीबॉडी एकदम कैन पूरा बहुत स्टार्ट बहुत फ्री है। आप बहुत सहजता के साथ चल सकते हो। जो भी आपको लग रहा है उसे बहुत समझ-बूझ के साथ थोड़ा-थोड़ा समय दे के आगे बढ़ सकते हो।